नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरी नई वीडियो में। और मैं आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो में एफआईआई डेटा, मार्केट न्यूज़, ओआई डेटा, सेक्टर परफॉर्मेंस, इकोनॉमिक कैलेंडर और लेवल्स ऑन चार्ट। निफ्टी ने किया है बाउंस आज, और क्या ये ऊपर सस्टेन करेगी? वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा जिससे कोई इन्फॉर्मेशन आपसे मिस ना हो। उससे पहले जो मेरे 482 फैमिली मेम्बर्स जो मेरे सब्सक्राइबर हैं, मैं उनका दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और आप भी मेरी फैमिली का पार्ट बनिए और मुझे सब्सक्राइब कीजिए। आप मेरे को सिर्फ 4 दिन दीजिए और 4 दिन मेरी सिर्फ वीडियो दीजिए। हर दिन सिर्फ 10 मिनट दीजिए मुझे। मैं गारंटी देता हूं दोस्तों, यू विल लाइक माय मार्केट एनालिसिस वीडियो, स्पेशली लेवल्स। सब्सक्राइब ना करने से आपको डेली एनालिसिस वीडियो नहीं मिल पाएंगी। और अगर आप एक बिगनर लेवल पर हैं तो इस वीडियो में सारी इंफॉर्मेशन आपको एक ही जगह मिल जाएगी। बिगनर लेवल्स के लिए ये ऑल इन वन वीडियो है। और अगर आप एक इंटरमीडिएट लेवल पर हैं तो आप अपने लेवल्स मेरे लेवल्स के साथ एक बार सिंक करके मैच करके देख सकते हैं। और अगर आप एक एडवांस लेवल पर हैं तो मे बी इस वीडियो से अगर कोई इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी मिल जाए तो सच्ची खुशी कोई मेरे लिए बात नहीं होगी। तो कर दो सब्सक्राइब यार, और सीधा चलते हैं अब डेटा की तरफ। तो डेटा में क्या है, पहले आप एफआईआई डेटा की तरफ देखिए। एफआईआई डेटा में सबसे पहले देखिए कि सेलर्स जो है 2595 करोड़ की सेलिंग करके गए हैं और उसी जगह बाइंग करके गए हैं। डीआईआई 2236 करोड़ की, और ये नेट है गाइस, ठीक है। बुलेटिन्स पे निगाह डाल लेते हैं एक बार। बुलेटिन्स पे देखो एक बार। बुल्स ने आज निफ्टी को जो 24,500 का लेवल है उस पर लाके खड़ा कर दिया, और सबसे अच्छा सारे जो सेक्टर्स है उन्होंने रैली पकड़ी है। और विक्स भी हमारा कूल डाउन हुआ है आज। और सेबी की जो चीफ है हिंडनबर्ग हमारा पीछा नहीं छोड़ रहा है, कहीं ना कहीं बार बार लेटेस्ट रिपोर्ट, लेटेस्ट अपडेट डाले ही जा रहा है। और वो कहीं ना कहीं डोमिनेट करना चाहता है इंडियन की इकोनॉमी को, ठीक है। वो टारगेट कर रहा है बेसिकली, इसलिए वो बार बार रिपोर्ट्स अपडेट करे जा रहा है जिसमें वो बता रहा है कि सेबी का बाहर, ठीक है, और इंडिया में अगोरा पेरेंट एक कंपनी है जिसके साथ उनका कोई टाई अप था, ठीक है। लेकिन इतना ज़रूर है कि हिंडनबर्ग को अभी हम इग्नोर ही कर रहे हैं जिस हिसाब से मार्केट अभी चल रही है। और अगर आईटी सेक्टर की बात करें तो जहाँ तक आईटी सेक्टर बहुत बुरी तरह गिर रहा था तो वो संभला है इसी वजह से, केवल जब यूएस में रिसेशन का कंसर्न थोड़ा कूल डाउन हुआ है, जब ये देखा गया है कि रिसेशन कहीं दूर दूर तक अभी नहीं दिख रहा है यूएस में, जिस वजह से जो यूएस के स्टॉक्स है आईटी के वो भी भाग रहे हैं और इंडिया के जो आईटी स्टॉक्स हैं वो भी 5th सेशन में अच्छी रैली पकड़ रहे हैं। और इंडिया का जो कंजप्शन ग्रोथ है, जो जीडीपी ग्रोथ है, वो भी एक्सीड हुआ है 7% से, जो इंडिया के लिए बहुत अच्छा है। और अगर मैं एशियन इक्विटीज रैली की बात करूं तो यूएस में जो रिसेशन फियर फेड हुआ है कहीं ना कहीं उन चीज़ों का भी कारण रहा है। अगर आपको मैं डेटा दिखाऊं एक बार, आप इस पे भी निगाह डालिए कि इंडिया का विक्स जैसे कि कूल डाउन हुआ था, फियर खत्म हुआ है, जिस वजह से आज आप निफ्टी को देखो 396 पॉइंट के साथ बंद हुआ है और बैंक उसी जगह 788। और अगर मैं बीएसई सेंसेक्स की बात करूं तो 1330 पॉइंट्स लेकर के ऊपर बंद हुआ है। और गिफ्ट निफ्टी भी हमारा इस टाइम पे अच्छा ट्रेड बुलिशनेस के साथ कर रहा है। डाउ जोन्स में आप तेजी देख सकते हैं। नैस्डैक मतलब जो कि एक आईटी सेक्टर है यूएस का, उसमें भी आप एक तेजी दे सकते हैं। हर जगह हरियाली इस समय दिख रही है, क्योंकि चाहे आप, मैंने वैसे भी कहा था कि रिसेशन या फिर आप कह लो कि ये क्रैश डाउन, ऐसा कुछ नहीं था। जो भी सिंपली चीज़ें हुई है वो एक छोटा करेक्शन हुआ है मार्केट में, क्योंकि मार्केट ऑलरेडी बहुत अप चल रही थी। तो उस वजह से एक तरीके से आप समझ लीजिए कि काफ़ी प्रॉफिट बुकिंग भी आई बीच में, और एक मार्केट ने हेल्दी करेक्शन तो नहीं, लेकिन हाँ एक मिड वे करेक्शन ज़रूर ले लिया है, जिस वजह से अब जितने भी स्टॉक्स है उसमें बाइंग दोबारा आप देख सकते हैं शुरू हो चुके हैं, चाहे वो यूएस हो, चाहे जापान हो, चाहे वो चाइना हो, और इंडिया में भी अब उस चीज़ को थोड़ा हेल्प मिल रहा है। अब हम बात करते हैं सीधा ओआई डेटा की कि ओआई डेटा हमारा क्या बन रहा है। तो जी ओआई डेटा में आप देख लीजिए क्या कह रहा है ओआई डेटा हमारा निफ्टी 50 में। तो सबसे पहले अगर आप देखें तो 22 तारीख को इसकी एक्सपायरी है, राइट। और नीचे से बाइंग धीरे धीरे बहुत ही स्लोली शुरू हुई, और 12 बजे के बाद जो रैली शुरू हुई है, क्योंकि जब आप देखोगे आज गैप अप ओपन हुआ, गैप अप होने के बाद 15 मिनट मार्केट सस्टेन नहीं कर पाई, नीचे गिरी।
और उसके बाद दोबारा मौका दिया मार्केट में लोगों को एंटर करने का, और जिन्होंने एंट्री ली होगी एक बाइंग की तरफ, तो बहुत अच्छी रैली धीरे धीरे देखने को मिली, जिसमें 24,100, 24,200, 300, 400 और इनफैक्ट 500 तक भी जो बाइंग है वो स्टेबल रही। और अपनी जो पोजीशन है सेलर्स ने जो आप देख सकते हैं कट ऑफ करने शुरू करी है, जिसमें 100 से भी आप देखो कॉल में -6 लाख कॉन्ट्रैक्ट माइनस हुए थे कॉल सेलिंग के, और उसी जगह 150 में से भी कम हुए हैं, 24,200 में से भी -15 लाख कॉन्ट्रैक्ट सेलिंग के कम हुए हैं, और उसी जगह 24,300 से भी कम हुए हैं, और 400 से भी। इसका मतलब ये है कि नीचे एक अच्छा सपोर्ट बन गया, वो हम चार्ट पे जरूर समझेंगे। और अभी जो मेरे को एक रेजिस्टेंस दिख रहा है वो 24,500 का ही दिख रहा है, और 550 का भी, और सबसे जो अच्छा एक मुझे रेजिस्टेंस जोन दिख रहा है अभी OI डेटा के अकॉर्डिंगली, वो मुझे दिख रहा है 25,000 का, जिसमें 75 लाख सेलर्स खड़े हुए हैं और बाइंग वहां पर है ही नहीं। अब हो सकता है क्या हो वो चार्ट पे एक बार समझेंगे, और एक बार बैंक का भी डेटा देख लेते हैं। 50,050 का लेवल पर आकर के मार्केट ने अभी इस टाइम बैंक निफ्टी को बंद किया है, जिसमें अगर आप बैंक निफ्टी का डेटा देखोगे तो 50,050 पे ही सेलर्स भी खड़े हैं, बायर्स भी खड़े हैं, और सबसे अच्छा सपोर्ट हमारा अभी 50,000 का बन चुका है। इससे नीचे ही कुछ नेगेटिविटी के लिए हम सोच सकते हैं, वो चार्ट पे हम समझेंगे। और रेजिस्टेंस की अगर मैं बात करूं तो 50,000 85 में मुझे दिख रहा है, उसके बाद मुझे दिख रहा है 51,000 और 51,500, ठीक है। और एक बार हीट मैप भी देख लेते हैं गाइस। तो यहाँ पर देखो सेक्टर वाइज परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंगली फाइनेंस ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, जिसमें आप देख सकते हैं कि सबसे अच्छा फाइनेंस में HDFC ने रन किया है, IT में TCS ने एक अच्छा रन लिया है, ठीक है, IT सेक्टर में। और अगर मैं मैन्युफैक्चरिंग की बात करूँ तो सीमेंस ने बहुत अच्छा रन लिया है, रिलायंस ने भी बहुत अच्छा एक रन लिया है जो एनर्जी मिनरल्स में ही आता है, और हिंदू लिवर ने भी एक अच्छा यूनिलीवर ने भी एक अच्छा रन लिया है। तो आप ये देखिए कि बहुत सारे स्टॉक्स ऐसे रहे हैं गाइस जो सिर्फ और सिर्फ आज ग्रीनरी में रहे हैं, बहुत सारे सेक्टर्स आज ग्रीनरी में रहे हैं, जो कि बहुत अच्छा रहा। और इसी को ही मार्केट ने एक पंप लेकर के एक अच्छा बुलिशनेस दिखाई आज मार्केट में, जिसमें निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी दोनों ही एक अच्छे पैटर्न पे रहे। और इकोनॉमिक डेटा की मैं इकोनॉमिक कैलेंडर की मैं बात करूं तो देखो आज है 16 तारीख, तो आज सिर्फ एक डेटा आने वाला है US का जो बिल्डिंग परमिट्स अप्रैल है, और कुछ ऐसा खास इसमें मुझे लग नहीं रहा है, लेकिन हाँ US के लिए एक इम्पॉर्टेंट डेटा होता है। और पीछे के अगर मैं बताऊं जो US का इम्पॉर्टेंट डेटा आया था इन्फ्लेशन का, वो भी आप देखो जितना फोरकास्ट किया था उतने अकॉर्डिंगली आया था, और जो इनका इन्फ्लेशन YOY था वो भी 0.1% कम आया था, जिस वजह से US में एक रैली देखी गई कि इन्फ्लेशन नहीं बढ़ रहा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं रिसेशन का कोई कारण नहीं है। तो ये भी एक कूल डाउन का एक रीज़न था। अब मैं सीधा आपको लेके चलता हूँ निफ्टी के चार्ट के ऊपर कि निफ्टी के लेवल्स क्या कह रहे हैं। तो सबसे पहले हम डे चार्ट पे समझते हैं गाइस, सबसे पहले हम डे चार्ट पे समझते हैं। तो डे चार्ट पे देखो रेड कैंडल्स बन रही थी, नेगेटिविटी मार्केट में चल रही थी, और अगर बाइंग आ भी रही थी तो सेलर्स ऊपर से पुश कर रहे थे, और ये ट्रेंड लाइन एक बनी हुई थी जिसमें एग्जॉशन आ रहा था, लेकिन सेलिंग उसी के अकॉर्डिंगली बहुत प्रेशर में आ रहे थे। लेकिन आप देखिए कि इसी ट्रेंड लाइन के ऊपर जो सेलिंग ट्रेंड लाइन है इसके ऊपर कैंडल क्लोज हुई है। इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं सेलर अब डरे हैं और वो भागने की तैयारी कर रहे हैं, यानी कि जितने भी शॉर्ट यहाँ पर हुआ हुआ है गाइस, वहां पर एक शॉर्ट कवरिंग आ सकती है, तो मार्केट ऊपर की तरफ रैली कर सकती है। आओ इसको छोटे चार्ट पे समझते हैं। तो सबसे पहले आप ये देखो कि मार्केट का डेटा क्या कह रहा है। तो आपके लिए मैंने जो रेजिस्टेंस लगा रखा था, देखो अगर आप मेरी आई बटन पे जाकर के वीडियो चेक कीजिएगा, जिसमें आप देखिए मैंने एक ये दिखा रखा था लेवल 24,119 का, अगर टूटता है तो ही हमें रिसेंट सेलिंग देखने को मिलेगी, और हमारे पास 24,100 का एक बहुत अच्छा सपोर्ट बैठा हुआ था जो तोड़ने के लिए बहुत सेलर्स की तरफ से चाहिए था, जो बायर्स पे प्रेशर बना सके और सेलर डोमिनेट कर सके, बट ऐसा नहीं हो पाया। और डायरेक्ट मार्केट जो है वो गैप अप ओपन हुई, गैप अप ओपन होने के बाद वहां से थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग नीचे आई, और यहीं पर ही एग्जैक्ट आकर के जहां पर हमारा एक रेजिस्टेंस बना था। जब भी क्या होता है गाइज, रेजिस्टेंस जब क्रॉस अप होता है तो वो एक सपोर्ट बन जाता है, और जो सपोर्ट होता है गाइज अगर उसको ब्रेक नीचे की तरफ होता है तो वो एक रेजिस्टेंस बन जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि जहां पर हमारा रेजिस्टेंस था गाइज वो एक सपोर्ट का काम किया, और यहीं से ही एक रैली देखने को मिली। और यहाँ तक के जो सेलर्स ऐड हुए थे, मैं एक बार आपको दिखाता हूँ, ये वाले जो सेलर्स ऐड हुए थे यहाँ पर, ठीक है, सुबह सुबह
जो 9:25 पे फ्रेश सेलर्स ऐड हुए थे जिन्होंने मार्केट को नीचे धकेला, और यहाँ पर एग्जैक्ट आकर के जहाँ पर हमारा रेजिस्टेंस था जो सपोर्ट में कन्वर्ट हो गया था, यहाँ पर आकर के दोबारा एक रैली शुरू हो गई। और यहाँ तक के जो सेलर्स थे, आप दोबारा इस पॉइंट को ध्यान दीजिए, जो 24,400 के जो सेलर्स थे जिन्होंने फ्रेश सेलिंग करनी स्टार्ट की थी, जब यहाँ पर एक रैली शुरू हुई बाइंग की, तो यहाँ तक के सेलर्स ने सारे जिनके भी स्टॉप लॉस थे वो हिट हो चुके थे। उसके बाद जब एक बार ये दोबारा इसी लेवल पे आकर के रीटेस्ट हुआ, देन दोबारा फ्रेश बाइंग शुरू हुई जो 12 बजे के बाद बहुत अच्छी रही। तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा अभी तक के लिए क्या मतलब लेवल रहे हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कल तक के क्या लेवल होने वाले हैं। ये तो एक रिकैप था, अब मैं आपको बेसिकली बताता हूँ कल का हमारा क्या व्यू रहेगा। कल मतलब मंडे, क्योंकि सैटरडे संडे है, आप भी एंजॉय करेंगे, तो मंडे देखते हैं मंडे क्या होने वाला है। तो आप देखो, सबसे पहले जो सपोर्ट बन गया है वो 24,448 का बन चुका है, ठीक है। इसके ऊपर 24,473 का बन चुका है, और हमारा ओआई जो डेटा है इस टाइम पे जो हमारे बायर्स खड़े हुए हैं वो 24,500 पे खड़े हुए हैं। और ये जो ट्रेंड लाइन है देखो, इसका एक अच्छा आप कह लो ब्रेकअप गैप अप होकर के, मतलब एक तरह से अपसाइड होकर के मार्केट बंद हुई है इस वाली ट्रेंड लाइन के, यानी जो सेलर ट्रेंड लाइन आ रही थी। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट डेटा क्या बोलता है, तो गाइज बहुत ध्यान से सुनिएगा। लेट सपोज मार्केट फ्लैट ओपन होती है इन केस, ठीक है, अगर मार्केट वापस धीरे धीरे नीचे जाने लगी और ये जो 24,500 का हमारा एक सपोर्ट जहाँ पर खड़ा हुआ है, यहाँ पर हमारा ओआई डेटा खड़ा हुआ है, और यहाँ पर एग्जैक्ट इसी लेवल पे अगर सेलिंग वापस शुरू होती है, और इम्पॉर्टेंट जो हमारा एक लेवल आ रहा है वो आ रहा है गाइस 24,473। बहुत ध्यान से सुनिएगा, 24,473। अगर इस लेवल को 15 मिनट मार्केट सस्टेन नहीं करती है तो ये वापस नीचे जाने लगेगी, और अगला हमारा टारगेट रह सकता है 24,428। अगर इसको भी नहीं सस्टेन करेगी तो ये और नीचे जाने लगेगी 24,200 तक वापस। और लेट सपोज फ्लैट ओपन हुई और एक लेवल ऊपर का रेजिस्टेंस बना हुआ है 24,563। अगर गाइस 24,563 के ऊपर सस्टेन 15 मिनट करती है फ्लैट ओपन होने के बाद, और इस बॉक्स के ऊपर ही रहती है जो 24,550 570 कह लो आप, कि 24,570 के ऊपर 15 मिनट सस्टेन करती है, तो गाइस बहुत ही इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस खड़ा हुआ है यहाँ पर 24,636। मे भी हो सकता है यहाँ से भी रिवर्स बैक हो जाए अगर यहाँ पर ये 15 मिनट नहीं सस्टेन करती है। और अगर यहाँ पर 15 मिनट सस्टेन कर गई तो मैं आपको ये कहूँगा कि लेवल जो है नेक्स्ट वो 24,535 तक के देखने को मिल सकते हैं, 24,835 तक के। तो आपको एक चीज और बताता हूँ गाइस, लेट सपोज यहाँ पर मार्केट अगर गैप अप ओपन हुई, भाई फ्लैट नहीं ओपन हुई, गैप अप डायरेक्ट ओपन हुई, अगर इसी लेवल पे ये 15 मिनट सस्टेन करती है और यहीं से रीटेस्ट लेके जाती है तो ऊपर जाएगी और 24,635 तक हमें लेवल दिखा सकती है। इसके ऊपर टिकी तो वापस जो मैंने लेवल बताया वही रहेगा। और लेट सपोज गैप डाउन ओपन होती है, ठीक है, यहाँ पर 15 मिनट नहीं सस्टेन करती है, हमारा 24,575 का लेवल नहीं सस्टेन करती है या और नीचे ओपन होती है, अगर यहाँ पर कहीं नहीं रुकती है 15 मिनट तो हमें फर्दर सेलिंग देखने को मिल सकती है, एल्स यहीं से एक बाउंस हमें वापस देखने को मिल सकता है। तो दो लेवल आप निफ्टी के याद रखिए, 24,570 फॉर द अपसाइड, फॉर द डाउन साइड 24,473। उसके बीच में अगर मार्केट चलती रह सकती है तो देखो कभी भी आप साइडवेज मार्केट में ट्रेड करेंगे तो आपका हमेशा डीके लगने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, तो इन दोनों लेवल पे हम निगाह ज़रूर रखेंगे। अब मैं चल के लेके चलता हूँ आपको बैंक निफ्टी की तरफ। बैंक निफ्टी में देखिए, बैंक निफ्टी में भी एक सेम एक अच्छी कैंडल बनी है, ग्रीन कैंडल बनी है, बाइंग कैंडल बनी है, ठीक है। इसको सीधा 5 मिनट के चार्ट पे समझते हैं। तो सेम जैसा निफ्टी ने परफॉर्म किया, राइट, गैप अप ओपन हुई, सस्टेन नहीं करी 15 मिनट, नीचे आने लगी, एग्जैक्ट जो हमारा रेजिस्टेंस था सपोर्ट बन गया, सपोर्ट से दोबारा बाइंग आई और 12 बजे के बाद यहाँ पर जो सेलर्स थे वो निकाल दिया, हल्का सा रीटेस्ट हुई एंड देन दोबारा बाइंग, ठीक है। देखो कहीं ना कहीं निफ्टी और बैंक निफ्टी होता है ना, अगर आप स्टडी करोगे, अगर आप इन चीज़ों को समझोगे तो अप्रॉक्सीमेटली सेम टू सेम जो है रिएक्ट करती है, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको पता ही होगा कि सबसे ज़्यादा जो डिपेंडेंसी रहती है वो HDFC बैंक की रहती है निफ्टी 50 में और बैंक निफ्टी में। अगर वो परफॉर्म कर रहा होता है तो डेफिनेटली सेम कहीं ना कहीं
रिएक्शन आता है दोनों में। और रिलायंस जो है वो निफ्टी 50 पे डिपेंडेंट रहता है, मतलब एक वेटेज का काम कह लीजिए, ठीक है। तो वेटेज अलग अलग डिफाइंड रहती है, तो दोनों का सबसे ज़्यादा जो मेन जो काम रहता है वो HDFC बैंक का ही रहता है। तो आप ये देखिए कि अब लेवल क्या कहने वाले हैं आगे के। तो हमारा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल बन गया है गाइस, जो कि बन गया 50,500 का। बहुत इंपॉर्टेंट, देखो एग्जैक्ट, देखो कोई गैप भी नहीं है। आप देखोगे कि रेड बॉक्स भी मेरा यही है OI का, और ग्रीन बॉक्स भी मेरा OI का यही है। आप सिर्फ इन 2 लेवल पे काम करोगे। अगर गाइस 50,606 तोड़ता है ये, मान लीजिए फ्लैट ओपन हुआ, डिपेंड करेगा, अगर ये 50,606 तोड़ करके 15 मिनट सस्टेन करता है तो अगला लेवल हमें 50,830 ही देखने को मिलेगा। और फ्लैट ओपन हुआ, ठीक है, अगर 50,433 को सस्टेन 15 मिनट नहीं करता है तो हमें फर्दर सेलिंग देखने को मिलेगी 50,362। अगर इसको भी नहीं रोक पाएगा तो हमें दोबारा 49,900 ये दिखा सकता है। लेट सपोज गैप अप ओपन होता है बैंक, ठीक है, लेट सपोज बैंक यहाँ पर गैप अप ओपन हो गया, और अगर 15 मिनट यहाँ सस्टेन नहीं करा तो दोबारा नीचे आएगा। यही एक सपोर्ट बन सकता है वापस, या यही एक सपोर्ट बन सकता है, यहाँ से दोबारा एक रैली देखने को मिल सकती है। या फिर अगर सस्टेन नहीं करा तो वापस नीचे आने लगेगा। हमें लेवल पे काम करना पड़ेगा, और लाइव जो है ना, आप लाइन एंड ड्रॉ ज़रूर करिए, जिससे आपको पता रहे कि आप सही एंट्री ले रहे हैं गलत। और अगर आपके अपोजिट मार्केट जाती है तो SL का प्रयोग करें, या फिर इंस्टेंटली अपनी पोजीशन को क्लोज करें। और अगर लेट सपोज मार्केट गैप डाउन ओपन होती है, अगर इस लेवल को सस्टेन नहीं करती है 50,429 को 15 मिनट, तो वापस हमें यहाँ से सस्टेन करती है, अगर मान लीजिए गैप डाउन ओपन होती है यहाँ तक कहीं या यहाँ तक कहीं, ठीक है, 50,367 तक, और मान लो 15 मिनट सस्टेन करती है तो वापस यहाँ से बाइंग देखने को मिल सकती है, अन्यथा यहीं से दोबारा सेलिंग देखने को मिल सकती है। और हमारे लेवल यही रहने वाले हैं जो आपकी स्क्रीन पर भी दिख रहे हैं। आई होप गाइस वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, लेवल्स आपको क्लियर हुए होंगे। प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर गाइस।